तुम कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको एनबीएस पे जो मेस हेल्पर का स्किल टेस्ट होना है उसका तैयारी कैसे करें इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे तैयारी कैसे करें, स्किल टेस्ट का सिलेबस क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बता देते हैं, उसके बाद आपको इस स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें ये बताएंगे। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में मुझे तो जो उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। लेकिन मैंने जो एक पर्सनली बात किया जो एमबीएस हेल्पर है, तो उन्होंने बताया कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो ऐसे इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जहाँ कम से कम 300-400 बच्चे रहते हों, रेजिडेंशियल स्कूल हो, ठीक है। या कोई आर्मी का स्कूल हो या कोई आर्मी का डिपार्टमेंट, जैसे आर्मी में आपको पता है कैंटीन वगैरह होती है, या कोई यूनिवर्सिटी हो जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जेएनयू हो, या इस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर एक कैंटीन हो, ठीक है ना, मेस हो और मेस में बच्चे खाते हो 300-400 हों, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर वैसे कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, ठीक है ना, तो फिर लास्ट में क्या होगा कि जो मेस हेल्पर के लिए पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस है, तो किसी के पास आंगनबाड़ी का है या मिड डे मील का है तो उनका भी कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन लास्ट में अगर कैंडिडेट नहीं मिल पाते तब इनको प्रेफरेंस पे रखा जाएगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करना कि अब दूसरी बड़ी बात है कि आप जहाँ काम करते हैं वहीं से बनवाना। अगर आप फर्जी बनवा लिए, फर्जी आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो उसे वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। जिस इंस्टीट्यूशन से आपने बनाया है, जिस इंस्टीट्यूट से बनवाया है, वहाँ वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। तो अगर आपका वेरीफाई नहीं हो पाता है तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। आपका जॉब मतलब कि आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये है कि स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो उसके बारे में मैंने उनसे बात किया था। वो अभी जेएनवी में काम करते हैं मेस हेल्पर के रूप में, 2023 में ही उनका ज्वाइनिंग हुआ है, ठीक है। तो वो पहले आर्मी में काम करते थे, तो आर्मी के मेस में काम करते थे, ठीक है ना। तो वहाँ से उन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिया था और वो अभी जेएनवी में काम कर रहे हैं मेस हेल्पर के रूप में, ठीक है ना। आर्मी में 15 साल की जॉब होता है, आपको पता ही है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट हो गया, तो उसके बाद जेएनवी उन्होंने ज्वाइन कर लिया मेस हेल्पर के रूप में। तो जो स्किल टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें उन्होंने बताया कि वहाँ खाना बनवा कर देखते हैं। खाना जैसे उन्होंने बताया कि उनको पूड़ी बनाने के लिए बोला गया था, उसके अलावा सब्जी एंड पोहा। तो जो पूड़ी है उसे फूला हुआ होना चाहिए, जब आप बनाएंगे उसे फूलना चाहिए प्रॉपर। अगर नहीं फूलता है आपको तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सब्जी बनवाया था आलू बैगन टमाटर के, उसके अलावा पोहा बनवाया था, ठीक है ना। उसके अलावा क्वेश्चन के बारे में मैंने पूछा कि क्या कोई क्वेश्चन वगैरह भी पूछा गया था आपसे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन प्रश्न। तो उन्होंने बोला कि प्रश्न तो उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बस यही कराया गया था। उसके अलावा मेस मेन्यू, जैसे कि संडे मंडे ट्यूसडे, जैसे संडे से लेकर आपका सैटरडे तक क्या क्या खाना बनेगा, जैसे कि मॉर्निंग में आपका लंच में क्या बनेगा और डिनर में क्या बनेगा, मतलब ब्रेकफास्ट डिनर लंच। तो हर दिन का आपको मेनू बना के देना होगा कि इस दिन ऐसे ऐसे बनेगा। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं नाश्ते के हिसाब से, नाश्ते में क्या बन सकती है, सब लंच में क्या बन सकती है, ब्रेकफास्ट में क्या बन सकती है, डिनर में क्या बन सकती है, जो भी आप अपना एक सप्ताह का आप मेन्यू बना के देंगे, वो भी आपसे बनवाया जाएगा। उसके अलावा हो सकता है आपसे प्रश्न भी पूछ दिया जाए, जैसे पोहा है तो पोहा के इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, पोहा में क्या क्या डाला जाता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बता दिया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका ड्यूरेशन तो जो मेंशन है आपका नोटिफिकेशन में कि कितने समय का होना चाहिए, वो ड्यूरेशन तो होना ही चाहिए। साथ में फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। और साथ में आप ऐसे इंस्टीट्यूट से बनवाएं जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो या गवर्नमेंट का हो। और दूसरी नंबर में वहाँ 400-500 बच्चे खाना खाते हों, ठीक है ना। अगर आर्मी का स्कूल हो या कोई जेएनवी हो या ईएमआरएस हो या कोई भी स्कूल जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ बच्चे 400-500 अगर खाना खा रहे हैं, या अगर देख लो अगर ऐसे बच्चे नहीं मिल पाते, ऐसे कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं जो उस, तो फिर लास्ट में आंगनबाड़ी वाला को भी रखा जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो, ठीक है। या फिर मिड डे मील वाला स्कूल है वहाँ का भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन लास्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो लास्ट ऑप्शन में रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और मैं स्किल टेस्ट की आपको तैयारी भी कराऊंगा, जैसे पूड़ी है तो पूड़ी का इंग्रेडिएंट क्या होता है। अगर प्रश्न पूछ दें कि पूड़ी में कैसे बनता है, उसका बनाने का प्रोसेस क्या है, तो इसके बारे में आपको तैयारी कराएंगे। उसके अलावा पोहा है,
उसके अलावा आप ये सब बना के घर पे भी देख सकते हो। जैसे आप बना के ज़रूर प्रैक्टिस करना, जैसे आपकी मम्मी या आपको बहुत सारे लोगों को बनाने भी आता होगा, और जिनको बनाने नहीं आता तो आप घर पे बना के ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी मम्मी की निगरानी में। जैसे पूड़ी, सब्जी, पोहा, राइस, दाल, लिट्टी चोखा, इडली, सांभर, डोसा, हलवा, खीर। तो इंडिया का हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के खाना खाया जाता है, ठीक ना। तो आपका इंटरव्यू के लिए जो आपका स्किल टेस्ट होता है कहाँ होता है, जिस एरिया में स्किल टेस्ट होगा उस एरिया का जो रीजनल भोजन होगा मैक्सिमम आपको वही बनवाया जाएगा, ठीक ना। आपको बनवा के जैसे मान लो कोई साउथ इंडिया में उसका स्किल टेस्ट का सेंटर पड़ गया, तो आपको वहाँ पर ही क्या होगा कि आपको साउथ इंडिया के जो है इडली, सांभर, डोसा वगैरह बनवा के देखा जा सकता है। नॉर्थ इंडिया में आपको पूरी, सब्जी, चावल, छोले, सब्जी, खीर, हलवा, ये सब बनवा के देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप बना बना के प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और मैं वीडियो भी लाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि जैसे कि है लिट्टी चोखा है, कैसे बनाने का प्रोसेस है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, बना के दिखाऊंगा नहीं, बस आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसमें स्टेप्स लिख दूंगा, ठीक है ना, इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए अगर क्लास भी स्किल टेस्ट का, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।